जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक प्रशांत बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का जो विषय है, महाकाली की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन से उनके विधान होते हैं, किस प्रकार से महाकाली की साधना करी जाती है और उसके लाभ क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, सब इस वीडियो में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है। अगर महाकाली की साधना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए आज का विषय शुरू कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि महाकाली की साधना सर्व सौभाग्यदायी है, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली बताई गई है। जो महाकाली की साधना करता है, सेवा करता है, वो साधक इस भौतिक संसार को भोगते हुए महाकाली के परम धाम को प्राप्त होता है। और महाकाली की साधना इस समय जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ फलदायी बताई गई है। महाकाली की साधना करने से आपको धन, संपदा, वैभव, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो जाता है, शक्तियां प्राप्त होती है, महाकाली की अनुकंपा प्राप्त होती है। महाकाली की कृपा से आपके संसारिक, पारलौकिक और भौतिक सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन महाकाली की साधना ऐसे ही हर किसी के लिए सुलभ और उपलब्ध नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि महाकाली की पूजा सबके लिए सुलभ है, लेकिन मां काली का आवाहन करना, मां काली को बुलाना सबके लिए सुलभ नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि सबसे प्रचंड ऊर्जा है और सबसे सौम्य ऊर्जा है। दोनों ही तरीके से है। अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत सौम्य है और उग्र हो जाए तो बहुत प्रचंड है। ठीक है ना। महाकाली जो है उग्र स्वरूप में चलने वाली आदि शक्ति माता भवानी है, जो हमारी शक्ति है, जो शिव की शक्ति है, जिसके बिना शिव भी सब है। तो आप समझिए कि महाकाली की साधना कितनी फलदायी है। अब बात कर लेते हैं महाकाली की साधना का विधान। देखिए, महाकाली की साधना हमेशा दक्षिण मुख करके की जाती है। महाकाली की साधना हमेशा दक्षिण मुख करके की जाती है, योग्य साधक के साथ और योग्य साधक की उपस्थिति में, और योग्य साधक जो उनके साधक हो उनसे गुरु मंत्र लेने के बाद। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी महाकाली की साधनाएं डाली गई हैं। उन साधनाओं को करके आप अपनी हानि करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि बहुत सारे विधान होते हैं, बहुत सारे इसके जो है नियम होते हैं। जैसे दक्षिण मुख होगा, सरसों के तेल का दिया लगेगा, माँ को जो भोग लगेगा, माँ को भोग पान के पत्ते पर लौंग, बताशे, इलायची का भोग लगता है। और माँ को गुड़ और खीर का भोग अति प्रिय है, तो गुड़ और खीर का भोग भी माता को जो है लगाया जाता है। काले वस्त्र धारण करना, काले ही आसन पर बैठना, रुद्राक्ष की माला पर जाप होगा। सबसे पहले गुरु मंत्र, आपको गुरु से आसन शुद्धि मंत्र चाहिए होगा, जिससे आप आसन को पवित्र कर सकें। आसन कीलित मंत्र चाहिए होगा कि आप अपने आसन को कील सकें। दिशा कीलित मंत्र चाहिए होगा, जिससे अपनी दिशाओं को आप कील सकें। स्थान शुद्धि मंत्र चाहिए होगा, जिससे आप अपने स्थान को पवित्र कर सकें। और आपको सुरक्षा मंत्र चाहिए होगा, जिससे आप अपनी सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें। ये सब महाकाली की साधना के छोटे छोटे से स्वरूप हैं, जो आपको जानना चाहिए। जब तक आपके पास आसन मंत्र, आसन कीलित मंत्र, दिशा कीलित मंत्र, जगह को शुद्ध करने का मंत्र और दिशाओं को बांधने का मंत्र और सुरक्षा मंत्र नहीं होगा, तब तक आप स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं। क्योंकि महाकाली की साधना में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी भी खिंचकर आती है। क्योंकि माता के साथ भूत, प्रेत, जिन्न, खब्बी, श्मशान, पूरा शमशान चलता है। 64 योगिनी, वामन, भैरव सब उनके साथ चलते हैं। सारी मशानियां, सारे मशान माँ के अनुचरिये, सहचरिये उनके साथ चलते हैं। जब आप उनकी साधना करते हो तो सर्वप्रथम यही सब आते हैं परीक्षाएं लेने आपकी। मशान आते हैं, भैरव आते हैं, योगिनी आती है, शाकनी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। और आपके पास गुरु का बल, गुरु का दिया हुआ मंत्र और सुरक्षा मंत्र नहीं होगा तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी हानि में डाल सकते हैं। तो पहले किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके प्रॉपर मंत्र लें। और मंत्र ऐसे ही नहीं किया जाता। जब माता काली सिद्ध हो जाती है, माता महाकाली की कृपा प्राप्त होती है, तो साधक को ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त हो जाते हैं कि वो अजय भी हो जाता है। कोई शत्रु उसका बाल बाका नहीं कर सकता। माता काली की शरण में रहने वाले का कोई भी किंचित मात्र भी हानि नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से।
शत्रु निर्बल हो जाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं उस पर असर नहीं करती, क्योंकि इस तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है महाकाली, शिव की अर्धांगिनी है, तो उनके प्रभाव से आपके बहुत सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी गलती YouTube के माध्यम से देख करके काली की साधना करने के लिए ना करें, क्योंकि देखिए कितने सारे विधान होते हैं। के तौर पे ये देखिए पूरा महाकाली का ही मंत्र का विधान है मेरे पास। इसमें शुरू में देखिए विनियोग देना पड़ता है, पहले महाकाली का विनियोग करना पड़ेगा। इसमें विनियोग है, विनियोग के बाद फिर आपका हृदय आदि न्यास है, अंग न्यास है, कर न्यास है, और उसके बाद आपका वर्ण न्यास है। वर्ण न्यास के बाद फिर आपको जो है न्यासम करना पड़ेगा। इसमें ये देखिए न्यासम है, न्यासम के बाद अत शक्ति पूजनम है, इसमें शक्ति की भी साधना होती है, शक्ति का पूजन होता है। उसके बाद फिर देखिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान आ जाएगा, ध्यान के बाद फिर मंत्र आएगा, तब ये विधान किया जाता है। और इस कार्य को भी करने के लिए ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अंग न्यास कैसे करना है, माता का विनियोग कैसे करना है, माता का जो वर्ण न्यास है कैसे करना है। जब आप विनियोग करेंगे, वर्ण न्यास करेंगे, न्यासम करेंगे, तो माता के किस अंग को देखना है, किस अंग को स्पर्श करना है, किस अंग से माता के निहारना है, इस अंग को पढ़ते हुए या इस लाइन को पढ़ते हुए माता के कौन से स्वरूप का ध्यान करना है, ये सारे विधान एक गुरु, एक साधक ही आपको सिखा सकता है। यूट्यूब पर पूरी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। जो लोग अधूरा ज्ञान लेकर साधना करते हैं, उनके पास कोई प्रेत सिद्ध होकर आ जाता है माता काली के रूप में, कोई डाकनी, कोई चुड़ैल माता के रूप में सिद्ध होकर आ जाती है, और फिर वो तुम्हारे घर में हानि करना शुरू कर देती है। ऐसा हमने बहुत समय देखा और बहुत से लोगों को देखा है। दरबार में हमारे एक दो साधक आए थे जिन्होंने काली की साधना कर ली, और उनपे काली की जोगनी की जगह कोई प्रेत सिद्ध हो गया और उनके घर में हानि होने लग गई। और वो कहते हैं हम पे काली सिद्ध है। अगर काली सिद्ध है तो आपके घर में प्रेत क्या कर रहा है, आपके घर में संकट क्या कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया क्यों प्रभाव कर रही है? क्यों? क्योंकि आपको पूर्ण रूप से काली का जो प्रभाव है वो सिद्ध नहीं है, मंत्र सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास योग्य गुरु नहीं है। आपने यूट्यूब से या किसी भी ऐसी नॉर्मल साधक से साधना लेकर साधना कर ली। साधना का विषय बता प्रचंड है, उसके अनेक सारे रूप होते हैं, अनेक सारे गुण होते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कोई भी साधना हंसी खेल मजाक नहीं है। साधना मतलब स्वयं को साधना और उस परमात्मा से स्वयं को जोड़ना। जब तक आप साधना का विषय नहीं जानोगे, अध्यात्म को नहीं जानोगे, आप ध्यान को नहीं जानोगे, आप करन्यास को नहीं जानोगे, आप मंत्र के स्वरूप को नहीं जानोगे, बीज को नहीं जानोगे, शक्ति को नहीं जानोगे, आप ऐसे कैसे साधना कर सकते हो? तो पहले प्रॉपर गाइडेंस में लेकर के आप साधना करें। और ये हमने जो आपको दिखाया है ये भी हमें हमारे गुरु द्वारा प्राप्त है, जिन्होंने हमें ये विधान बताया, हमें ये नियम बताया, जिनके अनुरूप हमने कार्य करे। कार्य करने के बाद माता की कृपा प्राप्त हुई। और ये हम देते हैं लोगों को, लेकिन ऐसे नहीं देते जब तक हम उस पर पूर्ण विश्वास नहीं कर लेते, जब तक हम उसको परख नहीं लेते, तब तक हम ऐसे किसी को साधना देते नहीं। और साधना ऐसे बांटने की चीज भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा और आगे से आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको और आपके परिवार को हानि हो। आप कोई भी गलत साधना करके, अगर आपको साधना करनी है, अगर आपको क्षेत्र में साधना क्षेत्र में आगे जाना है, भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवती की प्राप्ति चाहिए, तो आप जो है किसी योग्य साधक के पास जाकर के प्रॉपर तरीके से गुरु दीक्षा लेकर के उनके चरणों की सेवा करके इस प्रकार से पूर्ण विधान लेकर ही साधना करें। और तब आपके अनुभव भी बहुत अच्छे होंगे। जो लोग कहते हैं गुरुजी हमने साधना कर दी, अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर विधान नहीं है, प्रॉपर आपको पास गाइडेंस नहीं है कि आपको किस प्रकार साधना करनी है, किस प्रकार आपका मंत्र जाप चलेगा, किस समय आपको करना है, कितने समय में कितने जाप होने चाहिए, रात्रि का समय कौन सा रहेगा जाप का, दोपहर का समय कौन सा रहेगा, सुबह का भोग क्या लगेगा, रात्रि में भोग क्या लगेगा, जब साधना पूर्ण हो जाएगी हवन किस प्रकार करोगे, माता को नींबू का भोग कब लगता है, माता को जो बलि दी जाती है, नींबू की बलि, फलों की बलि, अनार की बलि, वो किस समय दी जाती है, ये सारे गुरु बताता है। और आपको अनुरूप से ही बताता है कि ये समय ये करने का है, ये समय आपको ये करने का है, तब जाकर के आप प्रॉपर उस साधना को कर पाओगे। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट और आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते हैं ताकि आपका भला और आप भक्ति मार्ग को अच्छे से जानकर आगे बढ़ सके। जय श्री राम।